अबे छोड़ दे साले ये चक्कर, मरेगा। यार तुझे तो सब पता है। अबे सब पता है इसलिए बोल रहा हूँ। अबे साले कैसा दोस्त है, मदद नहीं करेगा। अबे तू आया ही क्यों यहाँ पे? साले एहसान फरामोश दिन भूल गए अपने। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है करण कश्यप और आप देख रहे हैं क्राइम नाइट। ये दोनों युवक किस बात पर लड़ाई कर रहे हैं और इस घटना का अंजाम क्या होने वाला है, आइए खोलते हैं इस कहानी की परत दर परत और देखते हैं अंजाम क्या होता है। बने रहिएगा वीडियो के अंत तक। मैं जीत गया। चल रेस लगाते हैं। नहीं, चल। सर सुबह सुबह ही दौड़ा दिए आप तो। पहुंच तो गए। हाँ सर, पहुंचते पहुंचते ही हम। सॉरी सर, वो घर पर सब ठीक है ना? वो माँ सब ठीक है। चलिए। आप लोग जरा दूर हटिए, पीछे हटिए। आप लोग भी, आप जरा आसपास देखिए। जी सर, थैंक यू सर। कॉल किसने किया था? सर यही नीचे हमारी दुकान है, वहाँ ये दोनों लड़के आए थे, बहुत डरे हुए थे। फिर वो हमें यहाँ ले आए, फिर जब देखा तो कॉल कर दिया। आप लोगों में से कोई इसे जानता है? नहीं सर। सर कोई वॉलेट वगैरह भी नहीं है, कहीं चोरी चकारी का मामला तो नहीं? सर यहाँ नहीं होती चोरियाँ। अब तो यहाँ का थानेदार है। आप इन सबके स्टेटमेंट लीजिए। सर आप लोग आइए जरा। बताओ। हम लोग खेलते खेलते पहाड़ी पर गए, वहाँ पे हमें लाश दिखी। वो दोनों बच्चे लोग हमारे पास आए, उनको बताया तो फिर हम लोग वहाँ पर गए। फिर हमने देखा तो आपको कॉल कर दिया। ठीक है, आप लोग जाइए। सर जी, ये मिला है वहाँ पर। सर इन लोगों ने कुछ नहीं देखा, मगर देखकर लगता है इसे किसी ने लूटने की कोशिश की होगी और हाथापाई हुई होगी, और फिर वॉलेट किसी ने फेंक दिया होगा खाली करके। बॉडी को पोस्टमार्टम में भेजो। सर कुछ तो गड़बड़ है। क्या सर जी? इटारसी के तन्मय कुमार है। तो केस ट्रांसफर करना होगा। घर वालों का पता करो और सबको यहाँ बुलाओ। सर। और हाँ, रसीदें देते हुए जाओ। मिस्टर अभिषेक सर, ये कुछ रसीदें दिख रही है, इन सब के बारे में पता करो। सर। और हाँ, ये फोटो भी साथ में ले जाइए सर। इससे शायद कुछ मदद मिले।
इंस्पेक्टर अभिषेक उन रसीदों को लेकर पूरे शहर में घूमता है और सारी लॉजेस में पता करता है कि क्या इस शक्ल का आदमी कभी उस होटल में आया था। और सारी होटल और लॉजेस वाले ये कंफर्म करते हैं कि इस शक्ल का आदमी उनके लॉजेस में आया था और बाबा के नाम से उसने अपने रूम बुक कराए थे। वो कभी भी 2-4 घंटे से ज्यादा नहीं रुका और एक बार जाने के बाद वो दोबारा वहां नहीं आया और हमेशा हर बार वो एक महिला मित्र के साथ आता था। सर यस सर, तन्मय के घर पे बात हुई है। उसके पापा 1 घंटे में पहुंच रहे हैं। ओके, पोस्टमार्टम की रिपोर्ट आई? यस। मौत का समय? रिपोर्ट के अनुसार कल शाम। और मौत की वजह? मौत की वजह सर पर भारी चोट है और घाव को देखकर लगता है कि या तो वो ऊंचाई से गिरा है या उसका सर टकराया है। मगर क्या? सर, स्पॉट एनालिसिस और खरोंचों से ये नहीं लगता कि जहां बॉडी मिली है वही मौत हुई है। इसका मतलब बॉडी को मूव किया गया था या फिर फेंका गया है, क्योंकि जहां हमें बॉडी मिली है वहां पर इतना खून नहीं था और किसी भी खरोंच में ब्लीडिंग नहीं है। ऐसा तभी होता है जब ब्लड सर्कुलेशन रुक जाता है। सर, हमें उस स्पॉट पे वापस जाना चाहिए। ओके सर, ये तन्मय तो बड़ा खिलाड़ी निकला। गेट टू द पॉइंट मिस्टर अभिषेक। सर, जिन लॉजेस की रिसिप्ट मिली है उन सब पर तन्मय रुका हुआ था पिछले रोज एक लॉज में किसी महिला के साथ, लेकिन वो लोग 2-3 घंटे से ज्यादा नहीं। और उस महिला की कोई जानकारी? सर, सब लोगों का कहना है कि वो महिला अपना मुंह ढककर रखती थी और वो लोग किसी भी लॉज में 2 घंटे से ज्यादा नहीं। एक काम करिए सर, अपने इन्फॉर्मर से जानकारी निकालिए। सर, फोन लगा दिया, कुछ अपडेट मिलते ही कवर करता हूँ। ओके, गाड़ी निकालो। सर। मोहित, ममता और अभिषेक वापस उस लोकेशन पर जाते हैं जहां पर खून हुआ था। वो गांव वालों की और उन बच्चों की मदद से वापस उस जगह पर एक तलाश अभियान शुरू करते हैं ताकि उनको कुछ सबूत मिल सके और वो अपनी कड़ियों से कड़ियां जोड़ सकें। पूरे इलाके को सील करो और आप लोग जाइए। इतनी हाइट से फेंका गया है, जरूर कोई हट्टा कट्टा आदमी होगा। हो सकता है। सब तस्वीर मिली, तन्मय की ही लग रही है, मगर अभी की नहीं, थोड़ी पुरानी लग रही है। और ये फटी हुई भी है। यानी कि जिसने इसे मारा होगा उसी ने फोटो फाड़ी, क्योंकि इसमें वो आदमी भी था। आइए बैठिए। सर, कुछ पता चला? अभी हम पता लगा। तन्मय क्या काम करता था? ग्रेजुएट है, इटारसी में जॉब थी उसकी। वो इस शहर में किस लिए आया था? काम से ही। एक दिन अचानक कहता है कि उसको यहाँ अच्छी जॉब मिलेगी। उसने इटारसी की जॉब छोड़ दी थी। क्या उम्र थी उसकी? 29 साल। शादी हो गई थी उसकी? जी नहीं। क्या वजह थी शादी ना होने की? उसे एक लड़की पसंद थी, लेकिन उसकी शादी हो गई। उसका मन ही उखड़ गया। आप डरिए मत, खुल कर कहिए। वो ऊंची जात की थी साहब, मगर इसको तो कई साल हो गए। तन्मय वहाँ क्या काम करता था? मगर इन सब का उसकी मौत से क्या मतलब? हमें शक है कि उसका खून हुआ। खून? कौन कर सकता है मेरे बेटे का खून? वो तो बड़ा ही सीधा साधा था साहब। हम समझ सकते हैं ये बहुत कठिन घड़ी है, लेकिन हमें जितना पता चलेगा हम उतनी जल्दी उसके कातिल का पता लगा सकते हैं।
तन्मय इटारसी में क्या काम करता था? साहब में शोरूम में सेल्समैन था, खुश था, पैसे भी ठीक ठाक मिल जाते थे साहब। फिर क्या हुआ? 1 महीने पहले जिद पर अड़ गया कि उसे यहाँ आना है। ऐसा क्यों हुआ था? उसने कुछ बताया ही नहीं, कह रहा था एक बार यहाँ आ जाएगा उसके बाद बताएगा। यहाँ आने के बाद आपसे उसकी कोई बात हुई? बात तो हुई मैडम, मगर इधर उधर की। यहाँ पर तन्मय किसी को जानता था? एक कॉलेज का दोस्त है, विनय। विनय का पता या नंबर है आपके पास? हमें तन्मय का भी नंबर चाहिए। जी सर। सर दोनों नंबर स्विच ऑफ आ रहे हैं। CDR मांगो। नाम? रोजी। काम? हीरो जानते हैं मैं क्या धंधा करती है सर। क्या? धंधा करती हूँ। इसे पहचानती हो? मैं तो बहुत लोगों से मिलती हूँ, सब थोड़ी नहीं आते। ज्यादा होशियारी मत दिखाओ, चुपचाप सवाल का जवाब दो। गुस्सा क्यों करती हो? सच ही तो बोला है। इसे देखा है? ठीक से याद है। तो ठीक से याद करो, वरना एक रात यहाँ पर बिताओगी तो सब याद आ जाएगा। नहीं, कभी नहीं। तो वहाँ क्यों नहीं बोला? पूछा था ना मैंने। क्या कह रहा है? मैंने बोला था देखा होगा, लेकिन ये मुझे यहाँ ले आया और अब ये मैडम कहती है मुझे जेल में डाल देंगी। अरे ले जाओ यार इसको। सर शेख बिना। सर हाँ, ये मिला है तन्मय के बैग से, शायद किसी शॉप का एड्रेस है। ठीक है, हम देखते हैं। अभिषेक सर। ये पता करो और जाके इंक्वायरी करो। सर। सर सीरिया की रिक्वेस्ट डाल दी, मगर आने में 48 घंटे तक लग जाएंगे। ठीक है, तुम एक काम करो, ऑपरेटर से विनय का एड्रेस निकालो। सर आप यहाँ काम करते हैं? जी, शॉप का मैनेजर हूँ। तन्मय यहीं काम करता था? तन्मय कुमार? जी, आज आया नहीं है। कल आया? आया था पर जल्दी निकल लिया था। वैसे बात क्या है सर? कितने बजे निकला? सर क्या बात है, तन्मय ठीक तो है? जो पूछा जा रहा है सिर्फ उतना बताइए। सर आप कुछ तो बताइए, क्यों पूछ रहे हैं तन्मय के बारे में? कुछ किया है क्या उसने? हम तन्मय की मौत पर जांच कर रहे हैं। मौत? क्या बोल रहे हैं सर? वो यहाँ कब से काम करता था? सर कैसे हुई उसकी मौत? कल वो जल्दी चला गया, आज दोपहर होने को आई, अभी तक आया नहीं, और आपने उसकी एक भी बार खबर नहीं ली। एक काम करिए, आप चलिए, अब जो बात होगी थाने में होगी। चलिए आप चलिए यहाँ से। सर उसकी कोई जरूरत नहीं पड़ेगी, आप प्लीज आइए, मैं बताता हूँ ना, अपन बैठ के बात करते हैं। ठीक है। प्लीज सर। हाँ मैनेजर साहब बताइए। सर तन्मय यहाँ 1 महीने से लगा था काम पर। तन्मय तो यहाँ का था भी नहीं, फिर आपने उसे कैसे रख लिया? सर उसका दोस्त पहले यहीं काम करता था, उसी ने लगवाया था। क्या नाम है दोस्त का? विनय। पूरा नाम? विनय मौर्य। तो आपने तन्मय की कोई खबर क्यों नहीं ली? सर तन्मय ने बोला उसको कोई निजी काम है, तो मैंने बोला ठीक है। फिर आज मैं उसको सुबह से कॉल कर रहा हूँ, उसका फोन नहीं लग रहा। तो आपको ये बात थोड़ी अटपटी सी नहीं लगी? सर अटपटी तो लगी, इसलिए फिर मैंने विनय को कॉल किया, पर सर उसका फोन भी स्विच ऑफ जा रहा था। तो मुझे लगा कि कल जो हुआ था। क्यों, क्या हुआ था कल? सर विनय आया था यहाँ पे, दोनों के बीच में बहस हुई थी। भाई छोड़ दे साले ये चक्कर, मरेगा। यार तुझे तो सब पता है। अबे सब पता है इसलिए बोल रहा हूँ। अबे साले कैसा दोस्त है, मदद नहीं करेगा? अबे तू आया ही क्यों यहाँ पे? साले एहसान फरामोश दिन भूल गए अपने। अबे छोड़।
ये क्या तमाशा लगा रखा है? जाओ यहाँ से, चले जाओ, नहीं तो पुलिस को बुला लूंगा मैं। हो गया, जाओ यहाँ से, तमाशा लगा के रखा है। मैंने जब पुलिस की धमकी दी तो दोनों चले गए। फिर आज जब दोनों का फोन स्विच ऑफ आ रहा था तो मैंने सोचा कि एक दिन का वेट करता हूँ। आप अपना नंबर दे दीजिए, अगर आपको थाने बुलाएंगे तो आपको आना पड़ेगा। जी सर। सर एक बात और सर। जी। पिछले कुछ दिनों से लंच के टाइम तन्मय गायब रहता था। कितने देर के लिए? सर 3-4 घंटों के लिए। ओके। चंदू जी, आप उनके बयान दर्ज करें और डायरी आज ही कोर्ट में फिक्स करें। ठीक है, आप जा सकते हैं। सर। हाँ भैया। सर एक शोरूम है जहाँ पर तन्मय काम करता था, लेकिन वो कल से गायब है। फिर? सर पहले तो मुझे उसके मैनेजर पर शक हुआ, लेकिन अब मेरा शक विनय पर जा रहा है। ऐसा क्यों? सर कल शाम दोनों में झगड़ा हुआ था, विनय उसकी शॉप पर गया था। तब से विनय गायब है और उसका फोन भी बंद आ रहा है। हाँ ममता। ओके सर, विनय का पता मिल गया है, ममता वही मिलेगी। ठीक है, मैं जाता हूँ। विनय कौन है और क्या विनय ने ही तन्मय का कत्ल किया है, ये हम देखेंगे अगले एपिसोड में। अगर आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और वीडियो को लाइक कीजिए और कमेंट करके बताइए आपको एपिसोड कैसा लगा। धन्यवाद।